हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश बुक। आज के वीडियो में मैं एनालिसिस करने वाली हूँ पेपर 1 का, जो 1 अक्टूबर को शिफ्ट 2 में हुआ था। तो पेपर 1 के मैंने 10 क्वेश्चंस मेरे पास हैं जो पेपर 1 में पूछे गए थे शिफ्ट 2 में। सबसे पहला एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन था। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था OTTFFSSEN, और हमें यहाँ पे सॉल्व करना था। यहाँ पे कोई एक अल्फ़ाबेट आना था, वो अल्फ़ाबेट क्या था। एक क्वेश्चन क्लॉक से था और एक क्वेश्चन कैलेंडर से था। कैलेंडर से क्वेश्चन ये था कि अगर 1 जनवरी 2007 को ट्यूसडे है तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा डे होना चाहिए। आई थिंक इट शुड बी वेंसडे। जो क्लॉक से क्वेश्चन था उसमें ये पूछा गया था कि अगर घड़ी में 2:15 हुए हैं तो वो जो घड़ी की सुइयां हैं उनके बीच में ये जो एंगल होगा ये कितने डिग्री का एंगल होगा। ये क्वेश्चन क्लॉक से पूछा गया था। फिर एक क्वेश्चन था कि एक फादर के अगर 5 बेटे हैं, 4 बेटों के नाम दिए गए थे। ये नाम एक्चुअली अल्फ़ाबेटिकली थे, अल्फ़ाबेट एकदम करेक्ट मालूम नहीं है क्या थे। तो 5वां जो अल्फ़ाबेट था, यानी कि जो अल्फ़ाबेट डिनोट करता था फादर के सन को, वो बताना था। एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था। इस क्वेश्चन में ज़्यादा श्योरिटी नहीं है ये एग्जैक्ट ऐसे ही था या नहीं था। सैलरी ऑफ अ मैन डिक्रीज्ड बाय 10%, देन हाउ मच अगेन हैज टू बी इंक्रीज्ड इन रीच टू सेम सैलरी। एक क्वेश्चन मैचिंग से था। मैचिंग में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। ये कुछ टर्म्स थी जिनको हमें मैच करना था। आउटपुट डिवाइस यहाँ पे लिखा हुआ था, क्रोम, मॉनिटर, MS वर्ड, और यहाँ पे एक चीज़ और थी, और इनको आपस में मैच करना था। शिफ्ट 1 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था जो मैंने आपको बताया था, जिस वीडियो में मैंने आपको पेपर 1 का एनालिसिस बताया था उसमें पूछा गया था। फ्रेंड्स, यहाँ पे ओपेरा की जगह क्रोम भी हो सकता है। ये वाला मुझे ज़्यादा ठीक से ध्यान नहीं है क्या लिखा हुआ था एक्चुअली। यहाँ पे क्रोम भी हो सकता है। इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है, तो उसका आंसर तो फेसबुक था। तो ये सिमिलर चीज़ें देखने को मिली पेपर 1 और पेपर 2 में। उसके बाद हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, MB, TB, GB और KB को। TRP का फुल फॉर्म पूछा गया था, और ऐसे पूछा गया था कि अगर मोहन को रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स थे। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ये अल्फ़ाबेट्स थे। एग्जैक्ट अल्फ़ाबेट क्या है वो नहीं मालूम है, पर ये मैंने एग्जांपल के लिए लिख दिए हैं। अगर मोहन को हम ऐसे लिखते हैं तो हम काउंट को कैसे लिखेंगे। ऑप्शंस उसमें अवेलेबल थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, अ टीचर कैन बी सक्सेसफुल। तो इसका जो करेक्ट आंसर आई थिंक ये दैट शुड बी बिकम बेटर सिटीजन्स। वो अपने स्टूडेंट्स को ऐसे लेक्चर देगा कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो बेटर सिटीजन्स बने। शिफ्ट 2 में पेपर 1 में एक क्वेश्चन असेंडिंग से ऐसे पूछा गया था, और शिफ्ट 1 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें कुछ डिजिट्स थी, उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैं वो क्वेश्चन नहीं बता पाई थी। इस वीडियो में मैं आपको वो क्वेश्चन बताती हूँ। इस तरीके से कुछ डिजिट्स लिखी हुई थी, और जो उनके ऑप्शंस थे उनमें इस तरीके के मार्क बने हुए थे। ये पेपर 1 शिफ्ट 1 1 अक्टूबर का क्वेश्चन है, और इस तरह से ये डिजिट थी जिनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, और उनका जो सही सीक्वेंस था 4 ऑप्शंस में था, हमें कोई एक करेक्ट ऑप्शन उसमें चूज करना था। अब बात करते हैं 1 अक्टूबर को हुए इंग्लिश के पेपर की। पेपर 1 की हमने बात कर ली है, इंग्लिश का भी एग्जाम उसमें हुआ था। जो सेकंड पेपर था वो इंग्लिश का था। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने शिफ्ट 1 के दोनों पेपर का एनालिसिस किया था। कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश के उसमें बताए बिना रह गए थे जो मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्रीहेंशन की। जो इससे पहले मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको बताया था जो कॉम्प्रीहेंशन आए हैं वो किंग लियर, ओलिवर ट्विस्ट और स्टीफन स्पेंडर से आए हैं। एग्जैक्ट कॉम्प्रीहेंशन कौन से थे वो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। एग्जैक्ट कॉम्प्रीहेंशन ये थे। ये पोएम है डेब्रेक, लिखी गई है स्टीफन स्पेंडर के द्वारा। ये पूरी पोएम है जिसमें से जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है उसमें से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो क्वेश्चंस जो इसमें से आया था, एक क्वेश्चन तो फिगर्स ऑफ स्पीच में से था, मुझे अच्छे से ध्यान है।
एक क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था एक्चुअली फिगर्स ऑफ स्पीच में, एक इस लाइन में से उन्होंने पूछा था, ये भी पूछा गया था कि पिल्लोस को क्या चीज कहा गया है, तो उसका आंसर आई थिंक क्लाउड होना चाहिए था। इस तरीके से क्वेश्चन आए थे। जिन जिनको मैंने अंडरलाइन किया है उनमें से उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे। एंड फिगर्स ऑफ स्पीच का मैचिंग फॉर्मेट में क्वेश्चन था, और बाकी जो और भी क्वेश्चन थे एक और मैचिंग फॉर्मेट में था, और एक का हमें सिर्फ आंसर लिखना था। उसमें जो हमें वन वर्ड में ही आंसर उनका देना था वो शायद इस वाली लाइन में से था। सो डे ब्रेक पोएम स्टीफन स्पेंडर की जो लिखी हुई है उसमें से काफ़ी पूछा गया था, करीब 4 क्वेश्चन शायद इस पोएम में से आए थे। अब बात करते हैं दूसरे पैसेज की जो लिया गया था ओलिवर ट्विस्ट से, जिसको लिखा है चार्ल्स डिकन्स ने। ये वाला पैराग्राफ ओलिवर ट्विस्ट का एग्जाम में पूछा गया था। ये कंप्लीट पैरा है, तो इसमें पूछा गया था, जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया गया वहाँ वहाँ पूछा गया था, मुझे बिल्कुल अच्छे से ध्यान है। उन्होंने पूछा था ये जो शी है ये कौन है, किसने जो है इम्प्रिंट किया है अपने हैंड्स को, तो इसका आंसर आई थिंक दैट शुड बी लेडी सर्जन। यहाँ पे हम लेडी सर्जन की बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन अलग अलग हो रहे हैं, होप एंड कंफर्ट भी एक ऑप्शन था, और कुछ और ऑप्शंस थे जिनका हमें सही चूज करके आंसर देना था। तो एक ये पैराग्राफ था ओलिवर ट्विस्ट से जो पेपर 1 शिफ्ट 1 में आया था, और जो पैराग्राफ किंग लियर से आया था वो पैराग्राफ मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, लेकिन वो एक डायलॉग था जिसमें ये बताना था ये डायलॉग किसने किसको बोला, और एग्जाम्पल्स में था किंग लियर टू एडगर, इस तरीके से 3 और एग्जाम्पल्स हमारे पास थे, ऑप्शंस थे। और जो चार्ल्स डिकन्स का पूछा गया था, एक और चार्ल्स डिकन्स से क्वेश्चन आया था, वो पूछा गया था हैरोल्ड स्किम्पोल कौन से नॉवल में हमें मिलेगा। ऑप्शंस थे ब्लीक हाउस, डॉम्बी एंड सन्स, डेविड कॉपरफील्ड, एंड लास्ट वन में बी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, बट करेक्ट आंसर था ब्लीक हाउस। एक और मैचिंग फॉर्मेट में क्वेश्चन था जिसमें लामिया के राइटर को पूछा गया था कौन था। ये 4 राइटर्स थे, 2 वर्क और थे जो मुझे ध्यान नहीं है वो क्या थे, हमें इनको आपस में मैच करना था। लामिया लिखा गया है पीबी शैली के द्वारा, द एक्सक्यूशन लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, और इन दोनों की भी कुछ वर्क्स थे जिनको हमें मैचिंग में कंप्लीट करना था। तो ये दोनों पैराग्राफ आप ध्यान से देख लीजिए। डे ब्रेक विच इज रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर, ये वाली पूरी पोएम आई थी, एंड ओलिवर ट्विस्ट जिसको चार्ल्स डिकन्स ने लिखा है उसका ये वाला पैराग्राफ पूछा गया था। एंड बाकी क्वेश्चंस मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताए थे। मेजापो के राइटर पूछे गए थे, टू बी और नॉट टू बी हैमलेट में क्या है ये पूछा गया था। ऑप्शंस ये थे, इससे ज़्यादा थे एक्चुअली ऑप्शंस, बट मुझे 3 ही याद हैं। वे ऑफ द वर्ड की थीम पूछी गई थी, एरिस्टोटल की जो पोएट्री है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई थी, एक्ट 2 द बर्थडे पार्टी में कौन सा गेम खेला जाता है। 2 क्वेश्चंस वर फ्रॉम डॉक्टर फोस्टस, ये पूछा गया था। इसमें हिंदी और उर्दू एक ही ऑप्शन था, अलग अलग नहीं थे। यहीं पे हिंदी था, अलग से ऑप्शन नहीं था। डचेस ऑफ माल्फी से क्वेश्चन था, फिलिप लार्किन डिसेप्शन से, वैसे फिलिप लार्किन से एक क्वेश्चन और था जो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है क्या था। मेटाफिजिकल पोएट्स पूछे गए थे, इन सभी से क्वेश्चंस थे। ये पैराग्राफ मैंने आपको बताए हैं कौन कौन से ये पैराग्राफ लिए गए थे। एंड डायलॉग फॉर्म में वेटिंग फॉर गोडोट से क्वेश्चन था, कोई डायलॉग दिया गया था जो हमें बताना था वो डायलॉग किसने अटर किया है। पैराडाइज लॉस्ट से क्वेश्चन था, ये भी मैंने आपको बताया। ड्रामेटिक मोनोलॉग हमें चूज करने थे, इन सभी मैगजीन्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था। एंड इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे गए थे कि जो द कोय ऑफ हिज मिस्ट्रेस है उसमें कौन सी रिवर के बारे में पोएट ने बात की है, और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मैंने पूरी कोशिश की है, जितना भी मुझे याद रहा मैंने वो सब इसमें इंक्लूड किया है इस वीडियो में। पैराग्राफ मैंने आपको बताया कौन कौन से पैराग्राफ्स थे। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन कमेंट मी इनटू द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।